पति पत्नी और वो जब भी कभी पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा इंसान आ जाता है, वो तीसरा इंसान मर्द भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है। जब भी कोई तीसरा इंसान इन दोनों के बीच में आता है तो अक्सर इनके आपसी रिश्ते खराब होने लगते हैं और इसका परिणाम भी बहुत बुरा होने लगता है। आज की कहानी उसी पर निर्भर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 में जीआरडी। ये घटना है उदयपुर राजस्थान की और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें जो जितने भी नाम है वो मैंने परिवर्तित कर दिए हैं, क्योंकि अगर ओरिजिनल नाम वास्तविक नाम होंगे तो कहीं न कहीं किसी के घर की अस्मिता पे फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन वास्तविक घटना है और ज़रा वक़्त निकाल कर इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। एक शख्स जिसका नाम प्रमोद है और उम्र है इनकी 45 साल, और इनकी पत्नी विनीता जिनकी उम्र है लगभग 40 साल। और प्रमोद और विनीता के बाद एक तीसरा इंसान भी है जो कि है प्रमोद की गर्लफ्रेंड, जिसका नाम है खुशबू। तीनों नाम परिवर्तित हैं। अब इन तीनों की कहानी है, अब देखिए कैसे होता है और इसका परिणाम कितना बुरा निकलने वाला है। जो प्रमोद है वो अपने परिवार के साथ रहता है, उसके परिवार में उसके एक 16 साल का बेटा भी है जिसे वो बहुत प्रेम करता है और अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करता है। लेकिन प्रमोद के जीवन में उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम मैंने खुशबू बताया, और वो अपनी खुशबू को भी उतना ही वक़्त देता है जितना वो अपनी पत्नी को देता है। अब यहाँ पर ये चीज़ ज़ाहिर-सी बात है, किसी भी घर में कोई भी औरत हो, वो अपने अलावा किसी दूसरे औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और यहाँ पर यही चीज़ हो रही थी। विनीता में और प्रमोद में आपसी बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े होते थे और हर बार वाद-विवाद होता था। विनीता को खुशबू के बारे में भी पता था, लेकिन खुशबू और जब प्रमोद आपस में बात करते थे, मिलते थे, तो ये आपस में ये चीज़ कहते थे कि ठीक है, अब जैसे चल रहा है चलने दो, हम तो वास्तव में तुम्हें ही अपनी पत्नी मानते हैं। ऐसा सारी चीज़ें चल रही थी और ये घटना दिन-प्रतिदिन गंभीर ही होती जा रही थी। और एक दिन ऐसा आता है कि प्रमोद जो है जाता है अपने दोस्तों के साथ बालाजी का दर्शन करने, और सुबह के टाइम 9 बजे वो दर्शन करता है और दर्शन करके फिर जब वो वापस आने लगता है तो रास्ते में ही उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है खुशबू का, और खुशबू से उसकी लड़ाई होने लगती है। और ये लड़ाई इतनी भयंकर होती है कि दोस्त लोग समझाने लगते हैं कि कूल डाउन, कोई बात नहीं, बाद में हैंडल कर लेना। तो प्रमोद कहता है कि ठीक है, आज हम आर-पार कर ही देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और प्रमोद अपने घर ना जाकर शाम तक जैसे ही वो उदयपुर पहुंचता है तो वो सीधे अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि खुशबू के घर पहुंचता है, और वहां जाकर जो होता है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। क्योंकि वो शाम के वक्त 5:30 बजे के तकरीबन वो खुशबू के घर पहुंचता है, और वहां जाने के बाद आपस में उनकी जो भी कहा-सुनी बहस जो भी होती है, जैसे भी होता है, और 6 बजे के करीब पुलिस के पास एक कॉल आती है कि यहाँ पर एक प्रमोद नाम का इंसान है जिसने खुद को गोली मारकर खत्म कर लिया। पुलिस वहां पर जब पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि प्रमोद का जो शव है वो खून से लथपथ पड़ा होता है और उसके बगल में रिवॉल्वर और एक फोन भी पड़ा होता है। पुलिस तुरंत छानबीन करती है। सबसे पहले प्रमोद का जो सोशल मीडिया अकाउंट है यानी कि फेसबुक पे जो उसका अकाउंट था, वहां से पुलिस को सबसे पहले एक सुसाइड नोट मिलता है। अब मैं आपको बता दूं कि जब प्रमोद अपनी गर्लफ्रेंड के घर जा रहा था उस वक्त, उस दौरान रास्ते में ही उसने एक सुसाइड नोट लिखा। और उस सुसाइड नोट में उसने क्या लिखा, जरा गौर से सुनिएगा। सुसाइड नोट में लिखा कि मेरी पत्नी और गर्लफ्रेंड मेरी मौत की वजह है। उन्होंने मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर दिया। पत्नी ने हर जगह मेरी बहुत बेइज्जती करवाई। मेरी पत्नी ने मेरे दोस्तों को फोन करके उनसे लड़ाइयां की, जिसकी वजह से दोस्तों के सामने भी मुझे बहुत शर्मसार होना पड़ा। साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि वो अपनी पत्नी से कहीं ज्यादा शिकायत है उसको अपनी गर्लफ्रेंड की अपेक्षा। ये बातें उसने बोली। इसके बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक बात बोली, और उसने बोला कि इसके बाद उसने उसमें और भी चीजें लिखी अपनी पत्नी के लिए कि पिछले महीने मेरी पत्नी मेरी गर्लफ्रेंड के घर जाकर मेरी गर्लफ्रेंड से भी बहुत लड़ाई झगड़े किए थे, और पता नहीं इनके बीच में क्या वाद विवाद हुआ था, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरी पत्नी की बातों में आ गई और वो भी मुझसे लड़ाई झगड़े करने लगी, जिसकी वजह से मैं मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। एक तरफ मेरी पत्नी मुझे परेशान करती है और दूसरी तरफ मेरी गर्लफ्रेंड मुझे परेशान करती है। अब प्रमोद ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी कुछ चीजें लिखी। उसमें उसने लिखा कि हम लोग हमेशा एक पति पत्नी की तरह रहे हैं। हमारे बीच में जो रिश्ते हैं वो एकदम पति पत्नी की तरह जो है साफ सुथरे रहे हैं। हमने कभी भी कोई
गिचलपन वाला काम नहीं किया है, लेकिन उसने ये भी बोला कि जो गर्भ में तुम्हारे बच्चा पल रहा है, कृपया करके उसे मारना मत, उसे जन्म देना और वो मेरी आखिरी इच्छा है। ये बात सुसाइड नोट पे प्रमोद ने लिखी और जैसे ये बात सुसाइड नोट पे आई, पुलिस ने तुरंत पूछताछ किया उसकी गर्लफ्रेंड खुशबू से, तो खुशबू ने साफ तौर पे ये चीज इनकार करते हुए जो वजह बताई वो ये बताई कि उसे थायराइड की बीमारी है, जिसकी वजह से उसका निरंतर इलाज चल रहा है और ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो कंज्यूम कर सके, वो माँ बन सके। तो इस बात पे खुशबू ने साफ इनकार करके ये बात तक बोली कि मैं मेडिकल परीक्षण यानी कि जो है परीक्षण करवाने के लिए तैयार हूँ, प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अब यहाँ पर एक गुत्थी जो है बनती हुई दिखी पुलिस को, लेकिन पुलिस जो है सुसाइड नोट को आधार मानकर इसकी जांच कर रही है। इसके बाद प्रमोद ने अपने बच्चे के लिए भी एक लाइन लिखी, 16 साल के बच्चे के लिए उसने बोला कि बेटा मुझे माफ कर देना, शायद मैं एक बाप का फर्ज अदा नहीं कर पाया और पूरी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाया, अकेले में ही तुमको छोड़कर जा रहा हूं, बेटा मुझे माफ करना। और उसने जब ये सुसाइड नोट पोस्ट किया तो 3 फोटो उसमें अटैच करी, एक अपनी गर्लफ्रेंड की, एक अपनी माँ की और एक अपने बेटे की। अपनी पत्नी की फोटो प्रमोद ने नहीं लगाई, सिर्फ इन 3 लोगों की फोटो लगाकर उसने इस जो है नोट को जो है पब्लिकली अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट कर दिया। और पोस्ट करने के तुरंत बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा और इसके बाद इनमें क्या कहा सुनी हुई नहीं पता, लेकिन इसके बाद उसने खुद से ही खुद की हत्या कर ली। उस रिवॉल्वर से खुद के भेजे पे गोली मार ली और इसके बाद प्रमोद का जीवन यहीं पे समाप्त हुआ। और ये बड़ी दुखद बात है कि इस पे अगर हम विचार करें तो इसे हम यहाँ पर हम किसको दोषी मान सकते हैं? इंसान ही इंसान को सुलझाता है और इंसान ही इंसान को फंसाता है। जी हाँ, यहाँ पर ये चीज़ आप भी समझ रहे होंगे कि अगर प्रमोद जो है मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान था, ख़ैर ये बात तो गलत थी कि पत्नी के रहते गर्लफ्रेंड का होना ये जायज़ नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी अगर ये चीज़ें चल रही थी तो फिर कहीं न कहीं से इन्हें सुलझाया जा सकता था। और क्या हम किसको दोषी माने? क्या प्रमोद की पत्नी इसमें दोषी है पूरी तरह से, या फिर प्रमोद की गर्लफ्रेंड दोषी है, या फिर प्रमोद के वो दोस्त भी दोषी हैं जो प्रमोद के हालात से वाकिफ होते हुए भी प्रमोद को समझा नहीं पाए और वो आज सुसाइड कर लिया और इस दुनिया में नहीं है। अब ये बहुत बड़े प्रश्न हैं इन सारी चीजों को लेकर और आज की यही कहानी थी कि ये जो तीसरा इंसान होता है पति पत्नी के बीच में, जब भी ये इंसान आता है तो इनके आपसी रिश्तों में मतभेद होना जायज है। इनके आपसी रिश्तों में मतभेद होना ही होता है और मैं तो यही मानता हूं कि अगर आप शादीशुदा हैं, जिस किसी से भी आपकी शादी है, आपका बच्चा है, तो इसका मतलब कि आप जो है उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा अगर तन से जुड़ चुके हैं तो मन से भी जुड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि इस मायावी दुनिया में अगर आप बाहर निकल के देखना चाहेंगे तो वो एक माया जाल है जिसमें आप फंसते ही चले जाएंगे और खुद को निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर यह है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और नैतिकता के पथ पर चलने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ नहीं तो ऊपर वाला सब देखता है और जो जैसा करता है उसे बाद में वैसा भुगतना भी पड़ता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो जरूर, ऐसा मेरा मानना है। खैर यही आज की कहानी थी और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, कोई सवाल हो तो वो भी पूछेगा और अपना आशीर्वाद बनाइएगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।